प्रणाम, जय श्री राधे। मैं आज अपने YouTube चैनल पर आपके लिए विशेष तौर पर क्या लेकर आई हूँ, ऐसी चीज जो आपने आज तक ना की होगी ना सुनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में तनाव होना लाजमी है, यानी कि डिप्रेशन, किसी भी समस्या को लेकर परेशानी में डलना, या हम अपने जीवन को परेशानी में खुद भी डालते हैं। कभी कभी ग्रह हमसे ऐसे कार्य कराते हैं कि जिस प्रकार से डिप्रेशन, तनाव हमारे जीवन में, हमारे जीवन पर हावी हो जाता है और हमारे जीवन को बर्बाद तक कर देता है। क्यों होता है ऐसा, क्या आप जानते हैं? जब चंद्रमा की स्थिति ग्रहों के अनुसार, कुंडली के अनुसार स्थिर ना हो, तब हमारे साथ ये सब होता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग तनाव में आकर अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि कई फिल्मी एक्टर्स ने भी अपना जीवन खत्म कर दिया तनाव में आकर। ऐसा क्या हुआ कि एक चंद्रमा ने उनके जीवन की लीला ही खत्म कर दी? बहुत से प्रश्न हमारे मन में आए कि हम लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कि वह अपने मन पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार वह जीवन में अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। अगर सामने वाला किसी डिप्रेशन में है तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं? आज जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही सुंदर और कारगर होंगे। आपको सिर्फ अपने जीवन में उन्हें ढालना है और उन पर कार्य करना है। कुछ नहीं होता है डिप्रेशन, मानसिक तनाव कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारे दिमाग की सोच होती है। उस दिमाग की सोच को आप किस तरह बदल सकते हैं, यह मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। आपको अगर हमारा चैनल या हमारा YouTube चैनल आपको अगर पसंद आता है, उपाय अच्छे लगते हैं, तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए कि लोगों तक पहुंचे ये उपाय और लोग अपने जीवन में ढालें। आज की दिनचर्या में कह सकते हैं कि इस महामारी में एक सोच ऐसी चीज है जिसने लोगों को जीते जी मार दिया। महामारी इतनी बड़ी नहीं, लेकिन हमारी सोच महामारी से बड़ी हो गई और हमारे जीवन का अंत कर दिया। बहुत से परिवार डर, तनाव, टेंशन, इसी के साथ वैकुंठ धाम चले गए। क्यों आता है हमारे जीवन में ये डर? क्यों लाते हैं हम अपने जीवन में ये डर? अपने जीवन में इस डर को निकाल कर फेंक दीजिए, अपने जीवन को संवारिए और मेरे साथ मिलकर उपाय कीजिए। आपके जीवन में कोई भी तनाव आपको छू नहीं पाएगा। हम बात करते हैं जब तनाव बढ़ता है तो क्या हमारे जीवन में घटित होता है। जब कभी कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठा हो अष्टम भाव में, तो हमें स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होती है। यानी कि हम अपनी बीमारियों से परेशान हो जाते हैं, हम अपनी बीमारियों से तंग आ जाते हैं कि हमारी ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है, और उस बीमारी को लेकर ही हम अपने दिमाग में यह वहम, कह सकते हैं कि चंद्रमा एक वहम भी लाता है, यह वहम भर देते हैं कि अगर हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो हमें जीने का कोई हक नहीं है। यहाँ हमारा मानसिक तनाव हमें खत्म कर देता है। अंदर ही अंदर हम अपने आप को कोसते रहते हैं, परेशान रहते हैं। परंतु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सफल उपाय बताती हूँ जो मैंने खुद लिखे हैं
आपके लिए लिखे हैं। और वह सफल उपाय क्या है? अगर आपको लगता है कि आपके अष्टम भाव में चंद्रमा है, आपको सभी ज्योतिष कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपका जीवन में आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। दूसरा, हमारे हस्त रेखा में चंद्रमा की लाइन पर जब भी चंद्रमा पर्वत पर यानी कि चंद्र पर्वत पर आपको काले धब्बे दिखाई देते हैं, तब हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा अचूक उपाय बताती हूँ कि आपको सोमवार के दिन खीर बनानी है। खीर बनाकर भगवान शिव के मंदिर में आपको भोग लगाना है, यानी कि आपको शिवलिंग का भोग लगाना है, और उस भोग में से कुछ बचाकर आपको अकेले ही वो खीर खानी है। ऐसा अगर आप 11 सोमवार करते हैं तो किसी भी प्रकार की बीमारी हो आपके जीवन में, कुंडली में देख लीजिए कि आपके चंद्रमा की स्थिति क्या है, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, भगवान भोलेनाथ उसे धीरे धीरे ठीक करने लगते हैं। आपके दिमाग का जो तनाव है, आपका जो मानसिक स्तर है, वह भी ठीक होने लगता है और भगवान भोलेनाथ की आप पर कृपा होने लगती है। उसके साथ दूसरा उपाय आप क्या करें, 9 बार रात्रि को सोने से पहले 9 बार आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपकी बीमारी चंद मिनटों में चली जाएगी, ये मेरा दावा है। ये उपाय कुछ खास हैं, करके तो देखिए, आपका जीवन सफल ना हो जाए तो बताइएगा। भगवान भोलेनाथ हमेशा कृपा दृष्टि रखते हैं और यही कृपा दृष्टि का आप भी लाभ उठाएं। अब बात करते हैं कि चंद्रमा ऐसा क्या करता है कि हमारी नौकरी में और हमारे कारोबार में तनाव दे देता है। बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें फल नहीं मिल रहा है। फल नहीं मिल रहा है, उसके साथ हमें दिमाग में तनाव हो रहा है कि हमने इतना कर्जा ले लिया है लेकिन हमारा कारोबार अब भी नहीं चल रहा है। जब कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अग्नि राशि में हो तो कारोबार और हमारी नौकरी में हमें हमेशा तनाव रहता है। हर दूसरा इंसान यही सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी मुझे फल नहीं मिलता है, नौकरी बार बार लगी लगी छूट जाती है, कारोबार नहीं चलता है, मेरा कारोबार बार बार शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है। मानसिक तनाव हम अपने दिमाग में लेकर बैठ जाते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें बार बार नुकसान हो रहा है, अब हम क्या करें, पैसों का इंतजाम कहाँ से करें। उसका एक छोटा सा एक उपाय आपको क्या करना चाहिए, उस समय अगर देखा जाए तो हस्तरेखा की जो चंद्र पर्वत है उसकी स्थिति क्या होती है कि वहां पर हमें कटी फटी लाइनें नजर आती है। अगर आप इस विद्या के बारे में जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, यानी कि शिव के अधीन है। यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको चंद्रमा के लिए एक मंत्र करना होगा। ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः 108 बार यह माला आपको नियमित रूप से करनी होगी। पीपल के वृक्ष पर सरसों का तेल का दिया जलाना होगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपका कारोबार चल पड़ेगा, आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, कारोबार किस प्रकार चल सकता है आपका दिमाग चलने लगेगा। बहुत ही सुंदर उपाय है, प्लीज अपने जीवन में जरूर करके देखें। अब हम यहाँ बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन में चंद्रमा का क्या रोल है। यहाँ हमने आपके लिए बहुत सुंदर ही उपाय बना दिया है कि कुंडली में अगर चंद्रमा बृहस्पति के साथ है तो कमजोर है जी। दूसरा, शुक्र
महिलाओं में सबसे ज्यादा यह देखने को मिलता है कि महिलाओं के झगड़े, वैवाहिक जीवन खराब होते हुए दिखाई देते हैं। इतना पुरुष पर असर नहीं पड़ता जितना स्त्री पर असर पड़ता है, क्योंकि वह अपना घर छोड़कर आती है, अपने बच्चों के साथ रहती है, और जब वैवाहिक जीवन खराब होता है तो सबसे ज्यादा असर स्त्री के जीवन पर पड़ता है। ना वह अपने बच्चों को छोड़ सकती है, ना वह अपने माता पिता के घर जा सकती है, और वह डिप्रेशन में चली जाती है। आज अगर आप देखेंगे तो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा महिलाएं डिप्रेशन में हैं। यहां हम हस्तरेखा की बात करें तो शुक्र पर्वत पर या चंद्रमा के पर्वत पर जाली सी बनी हुई होती है, यानी कि लाइंस बनी हुई होती हैं, और एक जाल सा बिछा हुआ होता है। उस वजह से जीवन में मानसिक तनाव बढ़ जाता है, पारिवारिक झगड़े बढ़ जाते हैं, आपस में कलह रहने लगती है। अब यहाँ पर आप क्या करें? विशेष महिलाओं के लिए मैं यहाँ बताऊंगी कि अगर आप अपना घर बचाना चाहती हैं, अपने तनाव से दूर रहना चाहती हैं, तो आप हमारे यहाँ सबसे अच्छा उपाय ये हमारा बताया हुआ आप जरूर करें कि शुक्रवार के दिन खट्टी चीज बिल्कुल ना खाएं। अगर आपका शुक्र अच्छा होगा तो आपका जीवन, पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन बिल्कुल खट्टी चीजें ना खाएं, एवं सोमवार के दिन शिव जी पर, बहुत ही सुंदर उपाय है, हर महिला कर सकती है अपना घर बचाने के लिए, शिव जी पर इत्र चढ़ाए एवं थोड़ा सा इत्र अपनी नाभि पर लगाए। कुछ दिन यह करके देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा। आपको इससे बहुत ही जीवन में परेशानियां जो आती हैं, जिनकी वजह से आप डिप्रेशन में चली जाती हैं और आपके जीवन में बहुत कुछ घटित होता है, लेकिन आप किसी से कह नहीं पाती हैं, यह उपाय जरूर करिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बहन को इस उपाय से लाभ हो। जी, अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा हमारे जीवन में संतान पर क्या कठिनाई डालता है। कभी कभी संतान इतनी बिगड़ जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि जीवन में कोई भी काम हम कर नहीं पाते और सोचते हैं कि हमने बच्चों को कितने नाजों से पाला है और बच्चे हमें क्या दे रहे हैं। बच्चे हमारा सम्मान नहीं करते, बच्चे जीवन में आगे नहीं बढ़ते या किसी गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। यहाँ भी महिलाएं सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि डिप्रेशन में चली जाती हैं। एवं कुंडली में जब संतान भाव में शनि के साथ चंद्रमा की दृष्टि होती है, संतान प्राप्ति में भी कमी आती है। संतान हो जाए तो होने के बाद भी संतान परेशान करती है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, या वह किसी गलत संगति में पड़ जाता है, या कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी पेरेंट्स का कहना संतान नहीं मानती। यहाँ आपको क्या करना है, इस कारण मेरी बहनें या कुछ महिलाएं भी डिप्रेशन में आ जाती हैं। संतान इतनी बिगड़ जाती है कि जीवन में कोई भी काम हमारा नहीं हो पाता है, यानी कि हमारे सपने होते हैं कि हमारी पुत्री या हमारा पुत्र डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन कुछ गलत संगतियों के कारण वह जीवन का नाश कर लेते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? ऐसे में आपको शिवलिंग पर बच्चों का नाम लेकर, बच्चों का गोत्र लेकर, उनके पिता का नाम लेकर सरसों के तेल से बच्चों से अभिषेक कराना चाहिए। अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपको खुद शनिवार के दिन सरसों के तेल से पूजन करना चाहिए शिवलिंग का, एवं भगवान शिव का रात्रि के समय, यानी कि रात्रि के समय 9 बजे के करीब सरसों के तेल का दीपक शिवलिंग पर जलाकर आए। ऐसा करने से बच्चे आपकी बात मानने लगेंगे और आपके जीवन में संतान संबंधी जो भी कठिनाई होगी, जैसे संतान की प्राप्ति भी नहीं होती है, वह भी आपको अवश्य मिलेगी। यहाँ चंद्रमा हमें मानसिक तनाव से इतना झंझोड़ देता है कि जीवन आगे चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
मगर जीवन में कभी हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए और इन उपायों को अपने जीवन में जरूर लागू कीजिए। अगर आप तनाव से गुजर रहे हैं तो इन उपायों को कुछ करके देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको हमारे उपाय पसंद आते हैं तो आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिए। कमेंट जरूर करें कि आप और किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं और कौन से उपाय आपको लाभ दे सकते हैं। जरूर हमें मैसेज करके बताइए, हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेकर आते हैं। हम स्वयं आपके लिए उपाय बनाते हैं, कोशिश करते हैं और अपने जीवन में भी लागू करते हैं जिससे आप लोगों को फायदा हो। जय श्री राधे, जय श्री।